आज की तुम साई तुम तक की कहानी शुरू होती है एक अजीब सी खामोशी से। एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ तूफान के आने से पहले होती है। हर तरफ सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर सब कुछ बदलने वाला है। हाश के दिल में बेचैनी है, बिना किसी वजह के उससे लग रहा है कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दूसरी तरफ आर्या भी कंफ्यूज है, क्योंकि उससे लग रहा है कि अनु की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अनु का नाम तो सब ले रहे हैं, लेकिन अनु खुद कहीं नजर नहीं आ रही, जैसे वो गायब हो गई हो। लेकिन उसकी यादें और उसके सवाल सबके बीच जिंदा हैं। हाश अपने आप से बार बार एक हाई सवाल पूछ रहा है, क्या अनु वापस आएगी? और अगर आएगी तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? उसके दिमाग में पुरानी बातें घूम रही हैं, अनु की हंसी, उसकी बातें, और फिर अचानक उसका दूर हो जाना। हाश के लिए ये सब समझ जाना मुश्किल हो रहा है। आर्य भी हाश को देखकर समझ रही है कि बात सिर्फ यादों की नहीं है, ये कुछ और गहरा है। शायद कोई सच छुपा हुआ है जो आप सामने आने वाला है। इसी बीच एक बड़े फंक्शन की तैयारी हो रही है। घर में सब लोग बिजी हैं, लेकिन सबके बीच एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी है। सब कह रहे हैं कि आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है। ये मिस्ट्री सबको और भी ज्यादा क्यूरियस बना रही है। आर्य के मन में एक अजीब सी फीलिंग है, जैसे उससे अंदाजा हो कि ये सब अनु से जुदा हुआ है। हाश भी ये सब देखकर और ज्यादा रेस्टलेस हो रहा है। उससे लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जैसे जैसे वक्त पास आ रहा है, वेज टेंशन बढ़ रही है। हर कोई बस इस पल का इंतजार कर रहा है जब वो स्पेशल गेस्ट सामने आएगा। हाश का दिल तेज धड़क रहा है, और आर्य की आंखों में भी सवाल हाय सवाल हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी अंदर एक डर है कि जो सच सामने आने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। और फिर एक पल आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। सबकी नज़रें एक हाई डायरेक्शन में टिक जाती हैं। किसी के आने की आहट महसूस होती है, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता कि आने वाला सिर्फ एक गेस्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो सबके दिल हिला देगा। जैसे हाय वो पल आता है, पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। हर किसी की सांसें रुक जाती हैं, और फिर वो एंट्री होती है जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। अनु। लेकिन ये वो अनु नहीं है जिसे सब जानते थे। ये अनु एक नए रूप में है, राजनंदिनी के अंदाज में, पूरी शान और कॉन्फिडेंस के साथ। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक अलग हाई ताकत नजर आ रही है। हाश उससे देखकर बिल्कुल जम सा जाता है। उसकी आंखों में हैरानी है, दर्द है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। वो समझ हाय नहीं पा रहा कि ये सच है या सपना। आर्य भी अनु को देखकर शॉक हो जाती है। उससे यकीन हाय नहीं हो रहा कि ये वही अनु है जो कुछ वक्त पहले तक इतनी सिंपल और इमोशनल थी। ए फ्लैट उसकी जगह एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट औरत खड़ी है जो किसी से डरने वाली नहीं लग रही। अनु धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और हर कदम के साथ उसका कॉन्फिडेंस और भी क्लियर होता जा रहा है। उसकी आंखें सीधा हाश पर टिकी हैं। दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा है जिसमें हजार बातें छुपी हुई हैं। हाश कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके पास शब्दन की कमी है। उसके दिमाग में पुरानी यादें फ्लैश हो रही हैं, वो अनु जो उससे प्यार करती थी, और ये अनु जो अब उसके सामने खड़ी है। आर्य इस सब को समझने की कोशिश कर रही है। उससे लग रहा है कि कहानी में कुछ बड़ा ट्विस्ट है जो अभी तक किसी को पता नहीं। अनु का ये बदला हुआ रूप सिर्फ एक लुक चेंज नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। शायद उसने कुछ ऐसा झेला है जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। फिर अनु बोलती है, उसकी आवाज़ शांत है, लेकिन उसमें एक अलग हाई पावर है। वो किसी से गुस्सा नहीं लग रही, लेकिन उसकी बातों में एक सच्चाई और एक डिसीजन क्लियरली दिख रहा है। हाश उसकी बातें सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उससे समझ नहीं आ रहा कि वो अनु को वापस पाने की कोशिश करे या फिर ये मान ले कि अनु आप बदल चुकी है। सब लोग चुप हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अनु का ये रूप एक नई कहानी की तरफ इशारा कर रहा है, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, दर्द और शायद बदला भी शामिल है। और सबके दिमाग में अब सिर्फ एक हाई सवाल है, अनु वापस क्यों न आई है, और उसका असली मकसद क्या है। न्यू के आने के बाद जो सन्नाटा पूरे माहौल में था, वो अब धीरे धीरे एक गहरी टेंशन में बदल रहा है। हाश अभी भी उसी जगह खड़ा है जहां उसने अनु को देखा था, लेकिन उसके अंदर अब इमोशंस का एक तूफान चल रहा है। उसका दिल कह रहा है कि ये अनु हाई है, लेकिन उसका दिमाग इस नए रूप को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है। वो अनु जो कभी उसके सामने सिंपल और ओपन थी,
अब एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुकी है जिसे समझाना मुश्किल हो गया है। हाश के लिए ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक सच है जो उसे अंदर से हिला रहा है। आर्य भी अब पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है। उससे समझ आ रहा है कि अनु का ये बदला हुआ रूप किसी नॉर्मल सिचुएशन का रिजल्ट नहीं है। उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका बोलने का तरीका सब कुछ एक अलग हाई स्टोरी की तरफ इशारा कर रहा है। आर्य चुप रहकर सब ऑब्जर्व कर रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर वो जल्दी रिएक्ट करेगी तो शायद सच कभी सामने नहीं आएगा। उसके दिमाग में भी कई सवाल घूम रहे हैं, अनु इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई और इतनी दूर क्यों हो गई। अनु धीरे धीरे सबके बीच अपनी जगह ले लेती है, जैसे वो वापस आकर भी किसी से परमिशन नहीं ले रही हो। उसकी आंखों में एक अलग सी क्लैरिटी है, जैसे उसने अपना हर डिसीजन पहले हाई सोच लिया हो। जब वो हाश की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर ना तो पुराना प्यार दिखता है और ना ही कोई नाराजगी, बल्कि एक अजीब सा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हाश को और भी ज्यादा हर्ट करता है क्योंकि उससे लग रहा है कि वो अनु को अब पहचान हाई नहीं पा रहा। अनु की बातों से अब ये क्लियर होता जा रहा है कि वो सिर्फ वापस नहीं आए हैं, बल्कि किसी पर्पस के साथ आए हैं। उसका हर वर्ड कंट्रोल्ड है और उसका हर एक्सप्रेशन कैलकुलेटेड लगता है। वो अपनी आइडेंटिटी को एक नए तरीके से प्रेजेंट कर रही है, जहां इमोशनल वीकनेस की जगह स्ट्रेंथ और क्लैरिटी नजर आ रही है। ये चेंज सिर्फ बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का भी लग रहा है। हाश और अनु के बीच जो साइलेंस है, वो सबसे ज्यादा बोल रहा है। अन दोनों के बीच जो रिश्ता था, वो अब एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। हाश के लिए ये समझ जाना मुश्किल हो रहा है कि क्या वो अनु को वापस जीत सकता है, या फिर अनु अब उसकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जहां से उसका कंट्रोल खत्म हो चुका है। आर्य भी इस सिचुएशन को देखकर रियलाइज कर रही है कि आने वाला वक्त और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अनु का ये नया रूप एक क्लियर सिग्नल है कि अब कुछ बदलने वाला है, सिर्फ लोग नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, प्रायोरिटीज और सच भी। हर कोई अपने अपने थॉट्स में उलझा हुआ है, लेकिन अनु बिल्कुल काम है, जैसे वो सब कुछ ऑलरेडी जानती हो जो आगे होने वाला है। और यही कामनेस सबसे बड़ा मिस्ट्री बन चुकी है। जैसे हाई ये फेज आगे बढ़ता है, ये क्लियर हो जाता है कि कहानी अब एक इमोशनल वॉक की तरफ जा रही है, जहां सिर्फ फीलिंग्स हाई नहीं, बल्कि सच और इंटेंशंस भी टेस्ट होंगे। हाश, आर्य और अनु तीनों अब एक ऐसी जर्नी पर हैं जहां हर स्टेप पर नए रेवलेशंस होने वाले हैं, और हर रेवलेशन उनके रिश्ते को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, माहौल और भी ज्यादा हैवी होता जा रहा है। अनु का काम और कंपोज बिहेवियर सबको अंदर और ज्यादा अनईजी कर रहा है। हाश अब भी उससे देख रहा है, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ शॉक नहीं, बल्कि एक अजीब सी हेल्पलेसनेस भी दिख रही है। वो समझ नहीं पा रहा कि जिस अनु को वो जानता था, वो इतनी बदल कैसे गई। उसके दिल में प्यार अब भी है, लेकिन इस प्यार के साथ अब डाउट और फियर भी जड़ चुका है। आर्या अब पूरी तरह से सिचुएशन को एनालाइज कर रही है। उससे क्लियरली फील हो रहा है कि अनु का वापस आना सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है। आर्य को लगता है कि अनु ने जो भी डिसीजंस लिए हैं, वो बिना किसी प्लानिंग के नहीं लिए गए। उसकी साइलेंस भी अब एक सिग्नल लग रही है, जैसे वो कुछ छुपा रही हो, या फिर वक्त आने पर सब कुछ खुद रिवील करने वाली हो। अनु अब धीरे से अपनी बात दोबारा स्टार्ट करती है, लेकिन इस बार उसके टोन में पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी है। उसकी बातों से ये फील होता है कि वो किसी से अप्रूवल नहीं चाहती, बल्कि अपना ट्रूथ सबके सामने रखना चाहती है। हाश उसकी हर बात को सुन रहा है, लेकिन उसके रिएक्शंस मिक्स्ड है, कहीं होप, कहीं कंफ्यूजन और कहीं दर्द। वो चाहता है कि अनु उससे वही पुरानी बात करे, वही इमोशंस दिखाए, लेकिन अनु का प्रेजेंट बिहेवियर इस एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है। आर्य को अब लग रहा है कि अगर सच टाइम पर सामने नहीं आया, तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। वो अनु से डायरेक्टली कुछ पूछने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन अनु का एटीट्यूड देखकर रुक जाती है, क्योंकि अनु का प्रेजेंस हाई ऐसा है कि वो किसी भी इंटरप्शन को इजीली हैंडल कर सकती है, बिना अपना कंट्रोल लूज किए। हाश के अंदर अब एक फाइनल डिसीजन लेने का प्रेशर बिल्ड हो रहा है। उससे लग रहा है कि या तो वो अनु के इस नए रूप को एक्सेप्ट करे, या फिर उससे वो सच जान की कोशिश करे जो अब तक हिडन है। लेकिन दोनों हाई चॉइसेस इजी नहीं हैं। उसका दिल और दिमाग एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं, और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उससे और ज्यादा वीक बना रहा है। अनु का साइलेंस ऐप सबसे बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। वो कुछ हिस्सा जानती है जो बाकी लोग नहीं जानते, और उसका वक्त देखकर रिवील करना हाई उसकी स्ट्रैटेजी लग रही है।
उसके एक्सप्रेशंस में एक क्लियर मैसेज छुपा हुआ है, अब सब कुछ धीरे धीरे सामने आएगा। ये बात बिना बोले हाई सब तक पहुंच रही है और इसी वजह से माहौल और भी टेंस होता जा रहा है। और फिर कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आ जाती है जहां से वापस मुड़ना पॉसिबल नहीं लगता। हाश, आर्य और अनु तीनों एक हाई मोमेंट में खड़े हैं, लेकिन तीनों के दिल और सोच अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए फ्लैग जो भी होगा वो सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा रेवलेशन होगा जो सबके रिश्ते और उनकी सोच को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हाश अनु को वापस समझ पाएगा या फिर अनु अपने नए रूप के साथ सब कुछ बदलने वाली है। जैसे हाई सिचुएशन अपने पीक पर पहुंचती है, सबकी नज़रें अनु पर टिक जाती हैं। ए फ्लैग तक जो साइलेंस था वो धीरे धीरे टूटने लगता है, लेकिन उसके पीछे जो सच है वो अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। हाश के अंदर अब एक फाइनल क्लैरिटी की ज़रूरत महसूस हो रही है। वो समझ चुका है कि अब सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि सच को फेस करना हाई पड़ेगा, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। अनु एक बार फिर सबके बीच खड़ी होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग हाई डिटर्मिनेशन नजर आती है। उसकी आंखों में ना तो कंफ्यूजन है और ना ही हेजिटेशन, बल्कि एक क्लियर पर्पस दिख रहा है। वो धीरे से कुछ ऐसे हिंट्स देना शुरू करती है जो इनडायरेक्टली ये बतेट हैं कि उसने जो भी चेंज लिया है वो किसी सडन डिसीजन का रिजल्ट नहीं है। उसने अपने पास्ट को डीपली प्रोसेस किया है और अब वो अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। हाश उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा है, लेकिन अब उससे लग रहा है कि अनु जो कह रही है उसका मतलब सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं है। उसके वर्ड्स के पीछे एक हिडन मीनिंग है जो स्लोली रिवील हो रहा है। हाश के लिए ये मोमेंट इमोशनल भी है और चैलेंजिंग भी, क्योंकि उससे लग रहा है कि वो अनु को वापस तो देख रहा है, लेकिन शायद उस अनु को नहीं जो उसने पहले जाना था। आर्य भी अब ऑलमोस्ट शो हो चुकी है कि अनु का ये रिटर्न एक टर्निंग पॉइंट है। उससे समझ आ रहा है कि अनु अब अपनी आइडेंटिटी को किसी के थ्रू डिफाइन नहीं कर रही, बल्कि खुद के बेसिस पर खड़ी है। ये इंडिपेंडेंस हाई उससे पहले से अलग बना रही है। आर्य के लिए ये सिचुएशन ऑब्जर्वेशन और पेशेंस का टेस्ट बन चुकी है, क्योंकि अब जो भी ट्रूथ आएगा वो सबको अफेक्ट करेगा। अनु की बातों से एक फाइनल हिंट मिलता है कि उसका आना सिर्फ एक इमोशनल रियूनियन के लिए नहीं है, बल्कि एक अनफिनिश्ड स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए है। उसका काम बिहेवियर और कंट्रोल टोन ये इंडिकेट करता है कि वो किसी भी कॉन्फ्रंटेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। वो किसी से डर नहीं रही और न ही अपने डिसीजंस पर डाउट कर रही है। हाश के लिए अब ये मोमेंट एक इनर रियलाइजेशन लाता है कि अगर वो अनु को ट्रूली समझाना चाहता है तो उससे सिर्फ उसकी प्रेजेंट पर्सनालिटी नहीं, बल्कि उसके पास्ट और उसके चॉइसेस को भी एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन ये एक्सेप्टेंस इतना ईजी नहीं है, क्योंकि उसके साथ इमोशंस का बोझ भी जुड़ा हुआ है। और इसी इमोशनल पीक पर कहानी एक ऐसे पॉइंट पर रुक जाती है जहां से एक नया रेवलेशन कभी भी हो सकता है। अनु का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो अपना रियल मोटिव कब और कैसे रिवील करेगी, और हाश का फाइनल रिएक्शन क्या होगा, ये सब अब एक सस्पेंस बन चुका है। ऐसा लगता है कि अब जो भी होगा वो सिर्फ एक टर्निंग मोमेंट नहीं, बल्कि पूरी कहानी का डायरेक्शन चेंज कर देगा और यहीं से एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर चीज़ धीरे धीरे क्लियर होने के बजाय और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अनु का रिटर्न अब सिर्फ एक सरप्राइज एंट्री नहीं लगता, बल्कि एक केयरफुली सोची हुई प्लानिंग का हिस्सा लगने लगता है। उसकी हर बात, उसका हर जेस्चर और उसका हर साइलेंस एक हिडन एजेंडा की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन अभी भी वो एजेंडा पूरी तरह सामने नहीं आया है, और यही सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है। हाश अब एक इमोशनल क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। उससे समझ आ रहा है कि अगर वो अनु को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहता है तो उससे सिर्फ पुरानी यादों पर डिपेंड नहीं रहना होगा। उससे अनु के नए वर्जन को समझ जाना पड़ेगा, जो अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा इंडिपेंडेंट और ज़्यादा गार्डेड है। हाश के लिए ये जर्नी आसान नहीं होगी, क्योंकि हर स्टेप पर उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और सच को ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। आर्य भी अब इस पूरी सिचुएशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वर बन चुकी है। उससे लग रहा है कि अनु का ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं, बल्कि किसी डीपर रीजन का रिजल्ट है। आर्य के माइंड में अब ये डाउट और स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अनु कुछ ऐसा जानती है जो बाकी लोगों के लिए अभी भी हिडन है, और शायद वही सच आगे चलकर सब कुछ कंप्लीटली चेंज कर देगा। अनु खुद अब भी अपने कार्ड्स रिवील नहीं कर रही है। उसका काम और कंपोज बिहेवियर ये बताता है कि वो अपनी टाइमिंग को बहुत केयरफुली चूज कर रही है।
वो चाहती है कि सच टैब सामने आए जब सब उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो, या फिर जब उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो। ये अप्रोच उससे और भी मिस्टीरियस बना रही है और ऑडियंस के लिए क्यूरियोसिटी को कंटिन्यूअसली बिल्ड कर रही है। हाश और अनु के बीच जो साइलेंस है वो अब एक इनविजिबल वॉल की तरह फील हो रहा है। दोनों के बीच फीलिंग्स अब भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो चुका है। ये साइलेंस हाई अब उनके रिलेशनशिप का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बन गया है, और इसी पॉइंट पर कहानी एक क्लियर इंडिकेशन देती है कि अब जो नेक्स्ट फेज आएगा वो फुल ऑफ रेवलेशंस होगा। अनु का रियल मोटिव, उसका पास्ट और उसके डिसीजंस, ये सब धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे। हाश को भी अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और आर्य को भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, ये एक बिगिनिंग थी, एक ऐसी जर्नी की जिसमें हर कैरेक्टर अपने ट्रूथ के साथ फेस करेगा। और अब जो साइलेंस है वो सिर्फ एक पॉज है, एक ऐसे स्टॉर्म से पहले जो सब कुछ हिला कर रख देगा।